नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है बीएसटीसी एग्ज़ाम 2021। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपको जो है राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो है महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि जो भी क्वेश्चन होंगे राजस्थान के इतिहास से संबंधित होंगे, जो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। फ्रेंड्स, देखिएगा कि इतिहास लगभग सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया था, लेकिन जो भी बचे हैं उनको आज थोड़ा टटोल के और आपके सामने लेके आया हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो है विशेषकर अपन जो है जैसलमेर के जो बाटी राजवंश हैं उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को लेकर बात करूंगा। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि हमें भी थोड़ा मनोबल मिलता है और आपकी तैयारी को एक मजबूत दार मिलती है। तो देखिएगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर किस शासक के समय है जो आक्रमण किया था। यानी कि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे आक्रमण किया था, जैसलमेर पे आक्रमण किया था। तो उस टाइम में जो है जैसलमेर का शासक था वो कौन था, कुल मिला के बात ये पूछी गई है। तो आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। मूलराज जो प्रथम है वो फ्रेंड्स यहाँ के क्या थे, शासक थे। और इस समय फ्रेंड्स क्या है कि एक प्रकार से जोहर वगैरह सभी हुए थे, तो आप इनके बारे में भी आप याद रख सकते हो कि भाई जोहर वगैरह इस टाइम हुआ था और जो है दिल्ली सल्तनत की ओर से आक्रमण हुआ था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजपूताने की एकमात्र रियासत जहाँ उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। यानी कि एक ऐसी रियासत जहाँ पे क्या है कि उत्तराधिकारी बनने पर वो वहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था, तो वो राजस्थान की रियासत ऐसी कौन सी थी, यानी कि राजपूताने की रियासत ऐसी कौन सी थी, तो वो जैसलमेर ही थी, जिसमें फ्रेंड्स क्या था कि उत्तराधिकारी शुल्क लेना मना था, या फिर आप बोल सकते हो नहीं लिया जाता था। तो यहाँ से जो है जैसलमेर वाला आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सभी को पता है कि भाई जो है सागरमल गोपा की जो है जवाहर सिंह के टाइम में, यानी कि फ्रेंड्स उस टाइम में जैसलमेर के जो शासक थे वो कौन थे, जवाहर सिंह थे। आप सभी को पता है जवाहर सिंह थे, और इनको फ्रेंड्स जो है जेल में जो है एक प्रकार से इनको जिंदा जला दिया गया था। किसको, सागरमल गोपा को। तो फ्रेंड्स इनकी मृत्यु के बाद जो है सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी जिसका नाम क्या था, गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। उसका नाम क्या था, गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी, इस कमेटी का नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पिंगल शिरोमणि नामक जो है उत्कृष्ट कोटि की जो रचना है जैसलमेर के किस शासक ने की थी। यानी कि कौन सी पिंगल शिरोमणि, अब जो आपकी पिंगल शिरोमणि है इसकी रचना मेरे फ्रेंड्स किसने की है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ये जो रचना है आपके महारावल हरिराम ने की है। किसने की है, महारावल हरिराम ने की है। एक मेरे फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखेंगे कि भाई जो भी जैसलमेर के शासक थे उनको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता था, महारावल बोला जाता था। क्या बोला जाता था, महारावल बोला जाता था, क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सागरमल गोपा ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा जैसलमेर का गुंडा राज। ये जो जैसलमेर का गुंडा राज है किसके द्वारा लिखी गई है, सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जैसलमेर का जो है वो पहला शासक कौन था। यानी कि अकबर की अधीनता तो स्वीकार कर ली, उसके बाद में जो है वैवाहिक संबंध जो बनाने वाला है वो आपके जैसलमेर का पहला शासक कौन है। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ से याद रखेंगे कि जो है आपका रावल हर्राज है। कौन, रावल हर्राज। इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया कि भाई जो है अधीनता स्वीकार होने के बाद में जो है सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, किनके साथ, मुगलों के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि जैन कीर्ति स्तंभ कौन से तीर्थकर को समर्पित हैं।
इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है जो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से आना चाहिए। और यहाँ पे पूछा है कि जैन जो कीर्ति स्तंभ हैं वो कौन से तीर्थकर को समर्पित हैं, तो यहाँ से मेरे फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आदिनाथ। यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी आपका यहाँ से एकदम सटीक आंसर हो जाता है, जो कि काफ़ी इजी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आप सभी लोगों को आसानी से आना चाहिए। यानी कि आदिनाथ जो है, आदिनाथ को ही समर्पित है आपका कौन सा, जैन तीर्थकर जो है कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, मुनोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल किसने बताया है। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन है, बाकी आप सभी लोगों को आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आने वाले ये क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। या तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भाई राजस्थान का अबुल फजल किसे बोला गया है, तो आप क्या बताओगे, मुनोत नैन्सी बताओगे। जबकि अगर ऐसा पूछा जाता है कि भाई जो मुनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल है वो किसने कहा है, तो उस टाइम में थोड़ी दिक्कत आती है, उस टाइम में दिक्कत आती है। तो आप फिर याद रखेंगे क्या, मुंशी देवी प्रसाद। क्या याद रखेंगे, मुंशी देवी प्रसाद। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि राजस्थान का वह शासक जिसने 13 अलग अलग जातियों की लड़कियों के साथ में क्या किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। यानी कि जो है 13 अलग अलग जातियों की जो है लड़कियों के साथ में उन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। तो ऐसा कौन सा शासक है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि भाई जो है आपके बाघ सिंह जो प्रतापगढ़ के जागीरदार थे, उन्होंने मेरे फ्रेंड्स क्या किया था कि अलग अलग जो है 13 जातियों की जो लड़कियों से क्या कर दिया था, विवाह कर दिया था। किसने, बाघ सिंह जो है कौन से, प्रतापगढ़ जागीरदार थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि किस ठिकाने के शासक को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी इनमें से ऐसी कितनी रियासतें हैं या कौन सी रियासत हैं जिसको जो है तोपों की सलामी का जो है अधिकार नहीं था। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, लावा को भी नहीं था, निमराना को भी नहीं था, तो कुशलगढ़ को भी नहीं था, तो जो है इन तीनों को नहीं था। यानी कुल मिला के बात यह है कि भाई लावा, निमराना, जो कुशलगढ़, इन तीनों को जो है तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने प्रताप सिंह नारुगा को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। यानी कि जो मुगल शासक हैं शाह आलम द्वितीय, उन्होंने प्रताप सिंह नारुगा को कौन सी उपाधि दी थी, तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि राव राज बहादुर की, राव राजा बहादुर की, किसकी, राव राजा बहादुर की उपाधि दी थी। कौन सी, राव राजा बहादुर की। और किसने दी है, शाह आलम द्वितीय ने, किसको, प्रताप सिंह नरूका को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि औरंगजेब ने धर्मत विजय के उपरांत धर्मत का जो है नाम बदलकर क्या रख दिया था। तो धर्मत का जो नाम है वो बदल के इन्होंने क्या कर दिया था, फतेहाबाद कर दिया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आप सभी को आसानी से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि किस सूफी संत को मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि विभूषित की थी। यानी कि जो है सूफी संत को मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि से विशोभित किया था, तो वो सूफी संत थे कौन, तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि जो है आपके शेख जो है मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उनको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला था इन्होंने, मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रांसीसी सेना नायक डी बोई की कब्र है जो कहाँ स्थापित है, यानी कि कहाँ स्थित है डी बोई की कब्र। और ये जो आपकी है डी बोई की कब्र, ये मेरे फ्रेंड्स आपकी कहाँ पे है, मेड़ता के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि मेवाड़ के किस शासक ने मराठों को वार्षिक शौत देना स्वीकार कर लिया था। यानी कि फ्रेंड्स क्या है कि मेवाड़ पहले तो क्या था, एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से था, लेकिन बाद में क्या है, जैसे एक प्रकार से आप बोल सकते हो अमर सिंह ने मुगलों से संधि की, बाद में थोड़े टाइम के लिए मराठों का भी फ्रेंड्स वर्चस्व रहा है। तो जो है मराठों को जो है एक चौथ एक प्रकार से क्या था, कर था उस टाइम में, यानी मराठों को देना पड़ता था, ये जो चौथ कर है मराठों को देना पड़ता था। तो भाई जो है मेवाड़ की ओर से किस शासक ने मराठों को जो आपका चौथ कर है वो दिया था, यानी वार्षिक चौथ दिया था, स्वीकार किसने किया था, तो वो आपका किसने किया है, जगत सिंह द्वितीय ने किया था। किसने किया था मेरे फ्रेंड, जगत सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि कर्नल टॉड ने ऊपरी मालव का सबसे प्रमुख व्यापारिक बाजार है जो किसको बताया है। कर्नल टॉड ने ऊपरी मालव का जो है सबसे आपका प्रमुख व्यापारिक बाजार है वो जालरापाटन को बताया। किसको बताया मेरे फ्रेंड? जालरापाटन को बताया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि अकबर के नवरत्नों में राजपूताने के कौन से कवि थे। अब देखिएगा अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से राजस्थान की ओर से कौन था? अबुल फजल था, यानी कि ये एक प्रकार से कवि था, राजपूताने का कवि था। कौन? अबुल फजल। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा है वो क्या कहलाती थी। अब है जो सामंतों से जो ली जाने वाली सैनिक सेवा है वो मेरे फ्रेंड्स आपकी क्या कहलाती थी? तो आप याद रखेंगे साकरी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? साकरी कहलाती। तलवार बंदई तो क्या है मेरे फ्रेंड्स? जो है महाराजा की तलवार बांधना और सैनिक सेवा भी आपकी अलग है, जबकि जो साकरी है वो क्या है? सामंतों की ओर से ली जाने वाली सैनिक सेवा थी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन के डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह डूंगरपुर छोड़कर सन 1845 में कहाँ चले गए थे जहाँ उनकी मृत्यु भी हुई थी। अब देखिए बात करते हैं डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह डूंगरपुर को छोड़ के कब 1845 में कहाँ चले गए जिससे उनकी क्या हुई गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये मेरे फ्रेंड्स आपके कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वृंदावन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ महाराणा सांगा के लिए क्या जो है आपका एक प्रकार से शब्द हैं यहाँ पे आप बोल सकते हो शब्द आपका प्रयोग किया है। तो इनको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला? सिपाही का अंश बोला। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स आज के अपने टॉप मोस्ट बेस्ट एमसीक्यू। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरे फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि आने वाले हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक होती हैं और आपकी तैयारी को एक मजबूत दार मिलती है। फ्रेंड्स देखिएगा आप आपके मात्र मेरे ख्याल से 20 एक दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं और तैयारी को परखने के लिए संध्या कंप्यूटर आपके लिए बिल्कुल तैयार है। और भी फ्रेंड्स अगर आपकी कोई बीएसटीसी एग्ज़ाम पीटीटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक हमें बोल सकते हैं, जिससे हम उस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें और आपको इस बार या जो अच्छे अंकों के साथ अच्छी कॉलेज आपको प्रोवाइड करवा सके। तो फ्रेंड्स इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में कि भाई इस बार जो है आपका सपना होगा साकार। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।